मट्टी में जाने नहीं देते, धरनी पर पांव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो? है लाडले कि और आने वाले हैं? आप हो। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इस मट्टी में या धरनी में पांव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परम आत्मा के हो। तो अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना कि थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, क्या हो? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो कि कभी ब्राह्मण बनते हो, कभी क्षत्रिय बन जाते हो। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में है लेकिन करते युद्ध है। कहेंगे ऐसे 1 घंटा योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? कब तक करेंगे? लास्ट तक, अंत तक करेंगे युद्ध। छुट्टी दे दें, भले युद्ध करो, दे दें छुट्टी। चाहिए छुट्टी? चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए? फिर करते क्यों हो? कमजोर हो जाते हो ना तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे सर्वेंट होता है ना, कमजोर सर्वेंट। आजकल तो बहादुर होते हैं, लेकिन कोई कोई सर्वेंट बहुत बेचारे भोले होते हैं। तो जो मालिक होते हैं ना, जो नहीं भी कर सकेगा उसको कहेगा नहीं ये करना ही है, करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो, अधीन बना देते। तो माया भी ऐसे करती है। आप चाहते नहीं हो
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
बाबा के पास आते हुए बाबा ने परिचय दिया कि आप आत्मा हो। पहले पता नहीं था, हम अपने को शरीर समझते थे। आज बाबा ने परिचय दिया हमारा। क्या दिया बताओ? तीन मुख्य बात बताई। क्या कहा? बाबा के लाडले बच्चे, बुद्धि रूपी पांव तक के नीचे नहीं उतरना चाहिए। लाडले बच्चे हो, परमात्म बच्चे हो, कोई साधारण साधु सन्यासी संत नहीं। तभी देखो सभी ने ताली बजाई, है कि नहीं? कितने ऊंच बाप के हम ऊंच, ऊंचे ते ऊंच बच्चे हैं। कि बाबा ने क्या कहा? तख्त छोड़कर साधारण संकल्प करते हैं, साधारण स्वरूप में आ जाते हैं। सुबह सुबह तो याद रहता है, बाबा जब बोली सुनाते, बाद में फिर दिन में साधारण जैसे वो दुनिया वाले लौकिक, है ना? हमारा चलना बोलना उठना बैठना खाना पीना रहन सहन संबंध संपर्क सब ऐसा ही हो जाता है ना? कौन कहेंगे हम परमात्म बच्चे हैं ऐसा? और क्या कहा? हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं, लड़ना झगड़ना आ जाता तो क्षत्रिय बन जाते हैं, ब्राह्मण बच्चे नहीं। योद्धे बन जाते। और क्या कहा? योद्धे बन जाते हैं। योगी बच्चे हैं, योगी युद्ध करने वाले नहीं होते हैं, कमजोर बन जाते हैं। योगी बच्चे हैं। तो बाबा जो देख रहा है बच्चों को युद्ध करते हुए, बाबा जब देखता है तो बाबा ने कहा, बाबा को भी रहम आता है कि नहीं? थोड़ा बहुत सुबह हम ज्ञान योग करके शक्ति बाबा से लेते हैं और सारे दिन दिन में 10 बार माया आती है, फिर उसको भगाने में ही शक्ति सारी यूज हो जाती है ना? सुबह आँख खुलते ही युद्ध शुरू हो जाता है कि नहीं? रात को सोने तक मन से संकल्प से बुद्धि में भी स्वभाव में भी संपर्क में भी संबंध सब में दो दो थॉट्स माया ले आती है। नहीं, माया भी लॉयर है, अच्छे से अच्छा विचार ले आएगी कि नहीं सुबह नहीं उठना है, जल्दी नहीं उठना है, अभी ठंडी है ना, बीमार हो जाएंगे, फिर सारा दिन बहुत काम करना है, मतलब है कि नहीं? युद्ध चलता है। फिर एक और आत्मा तो अच्छी है, आत्मा को तो लगता है कि नहीं करना चाहिए, बाबा ने कहा करना चाहिए, चाहिए 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 ऐसा। तो फिर युद्ध चलती है सारा दिन। जबकि देखो एक एक का बाबा ने पाठ पढ़ाया, मैं एक आत्मा हूँ। शुरू से ही सबसे पहले से देखो ये सोचना शुरू करो। आज की जो मूली है, बाबा ने वही होमवर्क आज दिया कि विचार सागर मंथन करो ये ज्ञान का, बाबा से लेकर। मैं एक आत्मा हूँ, परम धाम भी एक है, राइट? मैं परम धाम से आई हूँ, मेरा पिता भी एक है, फिर मुझे जाना भी तो वही है जहाँ से मैं आई हूँ। श्रीमत भी एक ही है ना? पढ़ाई भी एक ही है, सब एक ही है, यहाँ पर दो है ही नहीं। एक का पाठ पक्का करा कर, एक भाषा एक मत एक कुल एक राज्य, है ना? सत्युग बाबा ऐसी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में जाना है हम यहाँ पर। यहाँ कोई चॉइस नहीं है, वो तो माया चॉइस देती है, बाबा नहीं देता है। यही है और यही करना है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। कल भी देखो सारी मूल्य में क्या कहा, ये आज के सिवाय पावन बन नहीं सकते, कोई रास्ता है ही नहीं। भक्ति में तो बहुत रास्ता बताया, गंगा में जाओ स्नान करो यज्ञ करो उपवास करो, है ना? यहाँ बाबा कुछ भी नहीं कहते ये करो वो करो। एक ही काम है, बाबा को याद करना, दूसरा कोई काम है ही नहीं। तो बाबा देखते हैं याद में योग में हम योद्धा बन जाते हैं। योग में भी युद्ध चलती रहती है। मन शांत नहीं रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन एकाग्र नहीं रहता है।
एक में ना, सोचता स्वरूप। बहुत सोचते, बहुत सोचते, सोचने की जरूरत ही नहीं। पहली बात, बाबा ज्ञान का सागर, इतना ज्ञान दिया है। हमारा खाली काम है उसका मनन करना, चिंतन करना, ताकि उससे और भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकले, है ना, अमृत निकले। ऐसा ज्ञान अमृत इसलिए कहते हैं। तो और भी गहराई से सोचना। आज भी बाबा का जो अव्यक्त इशारा है ना, सारा महीना हमें ये प्रैक्टिस अभ्यास करना है, संतुष्ट रहना है। तो 5 तारीख है आज। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वह सदा संतुष्ट होंगे। देखो, संतुष्ट कौन होंगे? जिन आत्माओं को सर्व प्राप्ति, बाबा से सर्व प्राप्ति, ज्ञान गुण शक्ति, बाबा का जो भी खजाना है, दुआएं, जो भी लिस्ट निकालना आज, वो संतुष्ट होगी आत्माएं। उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। ऐसे तो सब कहेंगे कि मैं संतुष्ट हूँ ना, अंदर आत्मा संतुष्ट है, मन संतुष्ट, मन से है, खुश है, तो चेहरा बताएगा। बाबा कहते उनके चेहरे पर सदा 24 आवर्स नींद में भी जाकर उनका चेहरा देखेंगे तो भी प्रसन्न। देवताओं को देखो मंदिर में जाकर, दिन में चेहरा अलग, रात को अलग, ऐसा कभी भी चले जाओ एक जैसा, है ना। तो बाबा भी ऐसा हमें बना रहे हैं मूर्ति। 20, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया उथल पाथल, मतलब सब चला जाए, कुछ भी हो जाए, ये शरीर भी चला जाए, तो भी कईयों का देखना, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद चेहरा भी एकदम शांति वाला, है ना, जैसे कि आत्मा ने शांति से शरीर छोड़ा, ऐसा एकदम बाबा कितने प्रसन्न चित्त। सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है। बाबा से भी नहीं मांगना पड़ता है, लौकिक से भी नहीं, ब्राह्मण परिवार से भी नहीं, क्योंकि हम जो सेवा कर रहे हैं, है ना, तो हम स्वयं संतुष्ट है। बाबा ने मुझे योग्य बनाया, मैं योगी बनूं, योग्य बनूं, योगी बनूं, बाद में सेवा करेंगे तो जो भी सेवा बाबा कराएगा ना, उससे संतुष्ट, और फिर औरों को भी संतुष्ट करेंगे। तो जितना हम स्वयं संतुष्ट और भी संतुष्ट, तो सेवा ढूंढनी नहीं पड़ेगी, परछाई है हमारी, हमारे पीछे पीछे आएगी, और सर्व का सहयोग भी मिलेगा, उमंग उत्साह भी स्वतः होगा। लाना नहीं पड़ेगा उनको उमंग उत्साह में, वो खुद ऐसा माहौल बनाएगी आत्मा उमंग उत्साह का, है ना। और उनका उमंग उत्साह दे सबको होगा कि मैं भी करूं, ऐसा तो कह करके कराना नहीं पड़ता। देखा, संतुष्ट आत्मा को सामने से 10 फोन आएगा कि ये सेवा है मैं करूं, राइट। असंतुष्ट है, आप किसी को कहेंगे ना तो भी नहीं करेगा, है ना। क्योंकि मुख्य बात आज बाबा अपनी स्थिति, अवस्था, है ना। और देखा ना अभी हमने सेवा करके, किसी को भी कहना पड़ा, बोलना पड़ा, कुछ भी नहीं, स्वतः नेचुरल सामने से, है ना। तो कहना नहीं पड़ता है, कहकर नहीं कराना पड़ता है। संतुष्टता सहज ही उमंग उत्साह में लाती है। असंतुष्ट आत्मा को कितना भी शिव बाबा भी, है ना, तो भी वो उमंग उत्साह में नहीं आएंगे। सुबह से उठ के देखो, उनका चेहरा भी ऐसा होगा, उनका बोल भी ऐसा होगा, उनका वाणी भी ऐसी होगी, उनका संबंध, मतलब सब कुछ ऐसा ही होगा। कुछ भी हो जाए, बाबा ने क्या बोला, कौन सा पाठ पक्का करे, अभी ये समय आ रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, अभी तो सब कुछ मिल रहा है। तो जब हम समर्पण होते हैं, और वो जब एक हमारे से प्रतिज्ञा लिखवाती भी है, बुलवाती भी है,
दादियाँ भी होती है, बाबा को साक्षी रखकर बाबा जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, है ना। किया है कि नहीं प्रतिज्ञा? नहीं किया तो आज से करो। तो संतुष्ट रहेंगे ना कि नहीं रहेंगे? नहीं तो बताए ना, ये इच्छाएं, आशाएं, तृषाएं ऐसी है, कभी संतुष्ट होने नहीं देगी, कभी नहीं। 36 प्रकार का भोजन होगा तो भी कोई कमी हमें महसूस होगी। कि ये क्यों नहीं है, ये आइटम क्यों नहीं, ऐसा। तो क्या इतना कितना खाएंगे? 36 माना पूरा खा लेंगे हम? नहीं खाएंगे ना, पेट कितना खाएगा? कहते हैं भोजन पराया है, पेट तो पराया नहीं है, वो तो अपना ही है। फिर भी देखो, है ना, एक कमी महसूस होगी, ऐसा ही है। और जो संतुष्ट है उनको क्या चाहिए? इसलिए वहां दिखाया महाभारत में, कृष्ण ने दुर्योधन का छोड़कर विदुर की रोटी और सब्जी खाई, ऐसा दिखाते हैं। संतुष्ट आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप सोचो ये, कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मिले नहीं मिले, जो भी मिले, जहां मिले, जितना मिले, है ना, वो हमेशा हमारा तो ज्यादा 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 ज्यादा। तो क्या कहते, हाउ मच इज टू मच? परिभाषा है तो बताना। ज्यादा मतलब क्या, कितना ज्यादा, है ना। कोई लिमिट हम नहीं रखते हैं। तो संतुष्टता नहीं है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और करना है। हमारी दादियों को देख लो, बाबा मम्मा सबको देख लो, उनके सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, हमारे सामने तो एग्जाम्पल है। आज हमारे पास न साधनों की कमी है, न धन की कमी, मतलब कोई कमी नहीं है, फिर भी हम असंतुष्ट है। हमारी इतनी डिमांड है, इतनी कंप्लेन है, जो बात मत पूछो, है ना। जो बाबा भी संतुष्ट नहीं कर सकता। और बाबा इसलिए नहीं करता, बाबा को पता है कि इनका स्वभाव ऐसा ही है। आज एक देगा तो कल दो मांगेंगे, कल बाबा दो देगा तो फिर चार मांगेंगे, क्योंकि असंतुष्ट आत्माएं है ना। तो इसीलिए हमारा जो हाल है, तो बाबा कहते हैं सबसे पहला गुण, और ये पुरुषार्थ करो, कुछ भी हो, कहाँ भी हो। कहाँ दादियों के पास वो बैग भी नहीं थैला कुछ भी नहीं। गुलजा दादी को जब बाबा ने लखनऊ भेजा तो 2 साड़ी थी, एक पहना था, एक दूसरी साड़ी थी, उसमें सारा पैक किया और ट्रेन में बैठ गए। एक मुट्ठी चना और गुड़ लेके बैठ गए। लखनऊ पहुंच के कहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन पर बैठ गए। कोई एड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं। बताओ, सागर में जैसे फेंक दिया, कहाँ से आधार, है ना। तो देखो सेवाएं हुई कि नहीं। बाबा ने ऐसे ऐसे करके हर दादी को, गंगे दादी को, मनोहर दादी को, इलाहाबाद ये जो मेला लगता है जहाँ गंगा तट, वहाँ बोला जाओ सेवा करो, वहीं बैठे थे। कुछ भी नहीं था, कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारी यज्ञ की सेवा की शुरुआत देखेंगे ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज तो पहले से ही सेवा स्थान होता है, सब रेडी होता है, सब कुछ सहयोग मदद, भी नहीं कर रहे। तो कौन राजा बनेगा, कौन सत्युग में जाए? जो कल बाबा ने बोला 8, 108, 16,108, वो बनेंगे कि हम बनेंगे? आज की जो मुरली है बाबा की, वो बाबा ने आज भी ये बात बताई है ना। फिर भी वो लोग कितने संतुष्ट, कभी उन्होंने बाबा मम्मा को आकर कंप्लेन नहीं किया, डिमांड नहीं की कि बाबा ये वो हमको ये दो, कुछ भी नहीं। क्योंकि यज्ञ में उस समय कोई था भी नहीं, बेगरी पाठ चल रहा था। बाबा ने भी परीक्षा ली थी ना सबकी। पहले 14 साल राजा जैसा रखा। पालना भी ऐसी ही थी, बाबा ने कोई कमी नहीं। फिर बाबा ने सबकी परीक्षा ली कि अभी कितने संतुष्ट बने, है ना। तो सेवादारी ऐसा, ऐसा नहीं साधन है तो सेवा करे, है ना, सहयोग है तो सेवा करे, ऐसे है तो सेवा करे, वैसे है तो करे, ऐसा नहीं होता। हमने भारत में भी देखा, कहीं पर भी सेंटर खोलना होता है, जाता है, शुरू में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही
और आज देखो बड़े बड़े स्थान बन गए वहां पर, जाके देखते तो वंडर लगता है। हम तो पानी की लाइन में खड़े होते थे, इतनी लंबी लाइन होती थी, पानी ही नहीं आता था उमरेठ में। इतना थोड़ा थोड़ा पानी, पूरे दिन में एक बकेट भी नहीं भरती थी, और उनमें सारा दिन चलाना, बर्तन धो, खाना बनाओ, कपड़ा धुलो, जो भी करो, पानी ही नहीं होता था। बताओ। और अभी क्या है, यहाँ तो नल खोलो, गर्म पानी, ठंडा पानी, है ना, तो भी सेवा नहीं करते, और उसमें भी कितनी कंप्लेन है, ये वो ऐसा वैसा। क्या राजा बनेंगे? नहीं बन सकते हैं, है ना। तो ये पुरुषार्थ करना है। आज 5 तारीख बाबा की साकार मुरली है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। बाबा ने आज ये होमवर्क दिया, सारा दिन क्या करना है। योग की पहली स्टेज है, बाबा से जो मुरली सुनते हैं वो सुनकर भूलना नहीं है, पर उस पर विचार सागर मंथन करना है। ये ज्ञान दूध है, ये जर्नी है दूध से घी की। ठीक है, जिनको दही जमाना आता है ना, वो ये कर सकते हैं, नहीं तो तैयार ला के खा लेंगे तो क्या करेंगे। हम्म। दूध को फिर गर्म करना, ठंडा करना, कल्चर डालना, फिर उसको कैसे करके कैसे कैसे कैसे। ठीक है, तो आज ये विधि करनी है। ये मुरली में ही ज्ञान, गुण, शक्ति सब कुछ इसी में ही है। विचार सागर मंथन करके बाबा कहते अमृत भी इसमें है, और जितना अमृत निकलेगा चिंतन करके, उतना हमारे अंदर जो विष है वो विष निकलता जाएगा। तो सबसे पहले तो विष निकलेगा, सागर मंथन में वही दिखा है, सबसे पहले विष निकला, है ना। तो ज्ञान मंथन सारा दिन करते हैं कि नहीं, वो देखना है, ध्यान रखना है ना। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर है ज्ञान रत्न। देखो ये खाली साधारण बात नहीं है विचार सागर मंथन करना। ये मूल्य की वैल्यू जब तक समझ में नहीं आई, कुछ भी हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। यही पुरुषार्थ है। ज्ञान रत्न है, रोज बाबा ये थालियां भर भर कर हमें देते हैं, और ये मुरली हमें 21 जन्मों के लिए माला माल बनाएगी। हम निकलते तो है, ये ज्ञान आज बाबा ने बोला सुनना भी है, सुनाना भी है ना। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो, उतना माला माल बनते हो। देखो सुनने से नहीं, बाबा ने बोला जो सुना वो धारण करना पड़ेगा, है ना, धारण करने से बनेंगे। अभी के ज्ञान रत्न वहाँ हीरे जवाहरत बन जाते हैं। हमको लगता नहीं इसमें क्या है, आज मुरली नहीं सुनी तो। यहाँ के ये ज्ञान रत्न सतयुग में हमारे लिए हीरे जवाहरत, मम्मा का देखा न, लक्ष्मी बन के गई। ये ज्ञान को स्वरूप बन जीवन में धारण किया। नंबर 1 सबसे पहले आत्मा, है ना। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले तब माला माल बने, है ना। हमने वो तपस्या का बताया उस दिन एक साथ रहे, तो बाबा ने और क्लियर किया। देखो हमारे मुख से सारा दिन ज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं। हम तो सेवा करने जाते हैं, जैसे वो दूध वाला होता है ना, पहले गांव में आता था दूध बेचने, तो बोलता ना दूध आया दूध ले लो, तो दूध भर भर के निकलता था उसमें से। ऐसे हम भी ये ज्ञान दूध देने निकलते हैं, हमारे अंदर जो भरा है मन बुद्धि में, आत्मा में। पर थोड़ा पहले 2-4 पॉइंट आप देखना बाद में। ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं, मनन नहीं है, तो फिर सुनते क्या है, पर चिंतन ही होता है। 2-4 बातें ज्ञान की निकलेगी, बाद में देखना क्या होता है। तो किचड़े का मंथन करेंगे, क्या निकलेगा? किचड़ा ही तो निकलेगा, है कि नहीं। बहुत सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करना, यही होता है। एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि हमारे
मुख से ज्ञान रत्न। तो पहले बाबा ने आगे बताया जब धारण करेंगे तो निकलेगा, तो सुनेंगे और तो बोलेंगे, है ना, नहीं तो नहीं। जो हमारे अंदर अवगुण है वही निकलेगा ना, जो कमी है कमजोरी है वही निकलेगा, बैड हैबिट से हमारी। तो बहुत अच्छी मूल्य है। आज सारा दिन वापस पढ़ के बाबा ने काम दिया, विचार सागर मंथन करो, औरों को भी सुनाओ, तो आसुरी गुण हमारे अंदर से निकल जाए। इसलिए सेवा का सब्जेक्ट निकला है कि हमारे अंदर से आसुरी गुण निकलते जाए, ईश्वरीय गुण आते जाए, देवी गुण आते जाए हमारे अंदर। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता है। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मूली बजाते हैं। मूली माना ज्ञान देना, ठीक है, वो अभी संगम पर होता है, सतयुग में नहीं। गायन है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना यह कॉमन बात है, फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है। और वो कौन सा जादू है, इसलिए बोलते वहां नहीं जाना है ब्रह्मा कुमारी, इसमें जादू करते डरते, उनको ये नहीं पता कौन सा जादू करते हैं, है ना। तो बाबा आज बता रहे हैं अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, वो यह तो होता ही रहता है। तो ये जादू है। अभी हम मनुष्य हैं, देवताओं को भी हमारे जैसा ही 2 आंख 2 हाथ 2 पाँव सब है, और उनको मनुष्य नहीं कहते हैं, उनको देवता कहते हैं। तो ये भी आज कॉन्ट्रास्ट लिखना, मनुष्य और देवता दोनों में क्या अंतर है ना, अंतर है, तभी तो हम मनुष्य कहलाते हैं। और लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण राम सीता वो देवता कहलाते हैं। तो ये कल होमवर्क करके ले आना, है ना। देवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। देखो, अरे ऐसा नहीं कि सत्युग में जाएंगे तब बनेंगे, नहीं, अब भी जब रोज मुरली सुनते तो रोज रोज बाबा हमें मनुष्य में जो अवगुण कमी कमजोरी विकार व्यसन फैसन सब बाबा निकाल रहा है, और देवताओं में जो गुण ज्ञान शक्ति जो भी है ना, वो अभी भर रहा है। तो अभी से ये पहला जन्म है हमारा। देखो, सत्युग का 8 त्रेता का 12, तो 21 कहाँ से 20 हुआ, तो ये पहला जन्म है ना। अभी हम देवता ही आत्मा देवता बन रहे, बाहर शरीर पर जो भी है, पर अंदर से अभी देवता बनने, देवता ही जैसा बोलना चलना उठना सब ऐसा ही है ना। अभी लौकिक भाषा भी नहीं, अलौकिक भी नहीं, पारलौकिक, ये भी एक जर्नी है। तो बोलते हैं तो बोल से पता चलता है कि हमने कितना ज्ञान को समझा है। दादियों का बोल देखो, हम तो बोलते हो जाएगा बाबा कर देगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बाबा भी करने वाला नहीं है, अंधश्रद्धा में नहीं रहना है, ठीक है। दादियाँ बोलती है तो ड्रामा में है, ये तो हुआ ही पड़ा है, देखा, निश्चय। तो बोल से निश्चय का पता चलता है कि आत्मा को कितना निश्चय है। जगदीश भाई का क्लास है निश्चय बुद्धि के ऊपर, 50-50 निश्चय तक भी नहीं पहुंचे हैं, है ना। 100% यह तो निश्चय की बात है कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। मैं पास्ट कल्प में बनी थी, आगे भी मैं बनने वाली हूँ, है ना। मैं ही बनूंगी। बाबा क्या बोलते हैं, आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा, कोई दूसरा आएगा क्या। अव्यक्त मूल्य सुनो, उसमें सब बातें है ये, पर निश्चय नहीं है ना। इसलिए हमारा बोल चाल चलन व्यवहार सब ऐसा ही है, खान पान सब। तो हमारा जीवन बता देता है हम देवता बनने वाली आत्मा है कि नहीं। इसीलिए युद्ध, बाबा ने बोला ना, फिर त्रेता में चले जाएंगे तो फिर क्षत्रिय बन जाएंगे, देवता तो नहीं कहेंगे, है ना। तो जब सतयुग है तो ये ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं, देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देखो, ध्यान से मुरली सुनेंगे तो आपको 2-2 बातें मिल जाएगी। आज की मुरली पूरी उसी के ऊपर बाबा ने चलाई है।
है ना। मनुष्य को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, है ना। हमारी ये जर्नी में भी एक जर्नी है हमारी, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताओं में भी ये ज्ञान योग होगा नहीं, देवताएं सदगति में है, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। तो अभी हम दुर्गति में है, दुख में है, कलयुग में है। बाबा ने हमें वहां से निकाला, संगम पर है। तो अभी हमें ज्ञान चाहिए, योग भी चाहिए, देवताओं को नहीं चाहिए। आज बाबा कहते हैं इस ज्ञान से ही देवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता ही होती है। देखा ना, बाबा मामा और दादिया देख लो, सब पास ये पढ़ाई में। प्रैक्टिकल हमारे सामने तो अभी एग्जाम्पल है ना। उन्हों की चलन देखो कैसी होती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, मिक्स होती है। अब बाबा के धारणा नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे। अभी बाबा ने बताया ना, व्यक्त बाप दादा ने, ज्ञान की धारणा नहीं है तो बाबा कहते वो मेरा बच्चा नहीं है। बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे। कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। भक्ति में बाबा को नहीं जानते थे तो आज बाबा बोलते हैं, पहले तो बाबा गाली, आज बाबा बोलते हैं कच्ची कच्ची गाली। भगवान को गाली देखो कितना देना कितना खराब है। फिर जब वह ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है ना। हम बाबा के बनते हैं, बाबा को जान लेते पहचान लेते, फिर हम भगवान सर्वव्यापी नहीं कहेंगे, ठिकर भीतर में नहीं कहेंगे, है ना। मैं परमात्मा हूँ वो भी नहीं कहेंगे, आत्मा परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बाबा के बने, ज्ञान मिला। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा ने आज काम दिया, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। दादी जानकी को देखो कितना वो सोचती, तभी पहले तो बहुत लंबा लंबा 5 पेज 4 पेज इनका क्लास होता था। हाँ, सार लास्ट लास्ट में दादी सार में आ गई थी। पहले बहुत विस्तार से मुरली के बाद विचार सागर मंथन करके सुनाती थी, है ना। तो हमको लगता था कि सारा दादी ने सोच लिया, ऐसा नहीं। आज भी ये मुरली सुनकर आज भी सोचेंगे तो आज भी 4 नई पॉइंट्स निकलेगी, है ना। तो कल करके ले आना होमवर्क। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। क्योंकि मुरली अभी सुन ली, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते विचार सागर मंथन कर सकते हैं। कि आज बाबा ने क्या कहा, तुमको यह ज्ञान मिलता है तो उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। देखा, अगर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो अंदर विष है, विकार है, पॉइजन है, वही निकलेगा फिर बाहर, है ना। तो ये काम दिया बाबा ने। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा बताओ। फिर माया अपना चालू करेगी, है ना। आसुरी विचार सागर मंथन जिससे किचड़ा ही निकलता है। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ कौन पढ़ाते हमें। बाबा ने बोला ना, स्वयं परमात्मा बाप हमारा टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। देवताओं को कभी ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने आप से पूछना है कि हमारे में सभी देवी गुण है। ये भी प्रश्न पूछो अपने आप से। आज बाबा कहते हैं कि मेरे में देवी गुण है तो कितना है। हमें सर्व गुण, 1-2 गुण नहीं चलेगा। गायन है देवता होगा सर्व गुण संपन्न, है ना। और एक गुण में अपूर्णता भी नहीं चलेगी, पूर्ण गुण चाहिए वो भी। अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी तो देवता बनेंगे, है ना। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, कल बाबा ने विस्तार से बताया, है ना। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंच बनाने का यही एक समय है। त्रेता से तो फिर सॉरी सत्युग से तो फिर नीचे उतरते आएंगे, है ना।
अभी हमारी चढ़ती कला है। पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए। अभी तपस्या कर रहे हैं ना 2 महीना, ये देखो करके देखो, बहुत बार हमारा अटेंशन नहीं रहता क्योंकि 63 जन्म का नेचुरल वो संस्कार है, हमारे मुख से भी कभी छी बातें हाँ निकल जाती हैं। तो बाबा कहते हो ये मुख है ना, ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं निकले, तो वो नहीं निकलना चाहिए। बाबा ने बोला नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का। देखो उसमें भी हमारा मार्क्स कम हो जाएगा, सत्युग पद के लिए पद हमारा कम हो जाएगा। वातावरण से झट पटा पड़ जाता है। कोई कितना भी बाबा को बोले कहे कि नहीं, और बाबा कहते जब वो आत्माएं आती है मधुबन में भी बाबा के सामने भी, तो टोटली वातावरण वायुमंडल चेंज ही कर देती है। बाबा कहते पता ही चल जाता है, वायुमंडल ही बिगड़ जाता है, सारा बदल ही जाता है ना। मुख से वचन ही दुख देने वाले निकालते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है, सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए, मुख से सदैव रत्न ही निकले। यह लक्ष्मीनारायण कितने हर्षित मुख हैं, इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। अभी से प्रैक्टिस अभ्यास, नहीं तो मुख कैसे कैसे शब्द लौकिक में भी बोलते हैं ना कि कोई बोलते पूछते आप इतना चिंता में हैं, आप क्या इतना चेहरा ही बता देता है कि मन अंदर क्या सोचता है ना। तभी योग में देखो विचार सागर मंथन जो भी जितना भी सुना है ना। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। शुरू में तो यज्ञ बनना था, बाबा को बनाना था, ये सेवा का विस्तार करना था। इसीलिए अभी के समय में देखो हम तो फल खाने आए हैं, प्रारब्ध, कोई मेहनत नहीं। पर ये पहले याद रखना, ये मार्ग त्याग और तपस्या, सेवा लास्ट सब्जेक्ट है। त्याग नहीं किया, तपस्या नहीं की, कोई सेवा नहीं होगी। खाली बोलने से, कोर्स करा देने से वो कोई सेवा थोड़ी है। उसमें ना हमारे अवगुण जाते हैं, ना औरों के जाते हैं, है ना। तो जब बाबा के त्यागी तपस्या छोड़ना, माना विकारों को छोड़ना, अवगुणों को छोड़ना, कमी कमजोरी को छोड़ना, बैड हैबिट से बहुत छोड़ने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, है कि नहीं। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, बच्चे जो वो तो करना ही है। कहाँ जाएंगे इनके कली की दुनिया में, है ना। कौन रखेगा, कौन खिलाएगा, कोई नहीं, हमें करना है। और ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है जो कोई नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। कर सकते हैं कि नहीं। जो हमें दुख दे रहे हैं, विघन रूप है हमारे जीवन में, हमारी आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है, होने नहीं दे रहे हैं, वही सारी बातें ढूंढ ढूंढ के आज विचार सागर मंथन करके निकालना है। हमें देवता नहीं बनने दे रहे हैं, है? जो जो बातें हैं, तो ये बाबा बात बोल रहे हैं। हमें हम बोलने वाले नहीं थे, पर हमारे विचार कैसे पहुंच जाते हैं एकदम एक्यूरेटली आपके पास एकदम। तो मैं जैसे आज गाड़ी पार्क किया सवेरे, वही एग्जैक्टली वही सोच रहा था। एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन तो आ जाता है फिर भी, पर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जो मुख्य कारण नहीं हो रहा ना हो, जब आत्मा कितना भी मुरली सुनेगा, कितना भी आप समझाएंगे उसको,
तो जब तक वो खुद उसने रियलाइज खुद अपने रियलाइज नहीं कर किया गया कि ये मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, ये मेरे लिए राइट, जो भी एक्शन वो कर रहा है, जो कुछ उसका चार पांचों कर्मेंद्रियों को अगर जब तक कुछ परिवर्तन नहीं होगा, हम आप यहाँ और 2-4 घंटा, सच सच बात है, सुनने को अच्छा लगता है, राइट? तो दैट मीन्स आई एम कन्विंस, मेरा मन में मैं कन्विंस्ड हूँ वट एवर आई एम डूइंग इज राइट। जिसलिए बाबा उसको बताते ना कि ये बहुत बड़ी आत्मा के अंदर कमजोरी है, क्योंकि उसकी मन ये मानता नहीं है कि ये रॉन्ग है। जब तक वो मानेगा नहीं और वो ये भी नहीं मानेगा कि मुझे इसको बदलना चाहिए, तब तक ऊपर से, इसलिए भगवान आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें नहीं बदल सकता है, कोई नहीं। इट्स एग्जैक्टली वही मैं सोच रहा था, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई। बाबा ने बोला आज इसीलिए कि तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है ना, हमें, हम बाबा का परिचय देने निकले हैं, हमारे द्वारा। हम कहते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करे, पर बाबा पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। और बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो बाबा तो हो ही जाएगा कि ये किसके बच्चे हैं, है ना। तो ये बाबा बोलता है कि सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। सबसे पहले हम सेवाधारी है ना, तो सबसे पहला एक गुण, बच्चे हमेशा हर्षित मुख, देवताओं जैसा चेहरा, जोर जोर से हंसना वो भी अवगुण है, वो भी नहीं, अनुभव बोलते हैं। मुख से सदैव रतन ही निकले। दूसरी बात देखो, 24 आवर्स नींद से भी कोई जगह कर बोले ज्ञान के सिवाय मुख से और कुछ भी नहीं निकले, तो यह लक्षणाएं कितने हर्षित मुख है। इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, तभी बने ना। कैसे बने वो आज बाबा बता रहे हैं। मुख से ये रत्न निकालते थे, रत्न ही सुनते सुनाते थे। ब्रह्मा बाबा का लाइफ स्टोरी देख लो, सुन लो, क्या विघन नहीं आया, परिस्थिति नहीं आई, समस्या नहीं आई, बहुत आई, हमारे से भी ज्यादा। पर हमेशा बाबा के मुख से ज्ञान रत्न निकले। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुमको जो ज्ञान रत्न लेते हो वह भी सच्चे हीरे जवाहरत बन जाते हैं। हम तो ये दुनियावी मायावी छोटी छोटी खुशी पाने में वो नहीं मिलती है तो कितना दुखी हो जाते हैं, है ना। कितना अशांत कर देती है माया, कितना परेशान कर दिया, वो पता ही नहीं चलता कि भगवान मिला है मुझे, इतने अच्छे ज्ञान रत्न मिला ना। आत्मा कितनी खुश रहनी चाहिए, पर नहीं रहते हैं जितनी खुशी चाहिए उतनी। नव रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरत की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है, ठीक है। वो तो खाली यादगार बताई वहां पर रत्न। पर बाबा अभी जो बने ना 8 रत्न, और शिव बाबा 9वां, उसकी बात है। मनुष्य लोग भी वह रत्न समझ अंगूठिया आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रत्न ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई भी लूट नहीं सकते, ठीक है। बाबा ऐसा अविनाशी खजाना देता है जो माया की भी कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं हमारे से चोरी कर ले, है ना, लूट कर ले जाए। या पहनो तो झट कोई लूट लूट लेवे, है ना। बाबा कहते स्थूल में पहनो तो कोई भी चोरी करके ले जाएंगे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, ये दूसरा काम दिया। हम बेसमझ है ना, हमारे पास जितनी समझ होनी चाहिए ज्ञान की वो नहीं है। तो बाबा कहते समझदार बनो, आसुरी गुणों को निकालना है। ये तीसरा होमवर्क। हमारे अंदर बहुत आसुरी गुण है, ढूंढ ढूंढ कर उनको निकालना है, तो वो देवता बनने नहीं देगा हमें। आसुरी गुणों को निकालना है। अभी कैसे पता चलेगा, कल होमवर्क करके ले आना, ठीक है। तो पता चलेगा कि आसुरी गुण कौन सा है। और तभी तो वो असुरों का नाम है ना। और देखो शक्तियों के साथ उसका गायन है नवरात्रि में 9 दिन तक। अकासुर, बकासुर, भस्मासुर, महिषासुर, वो भी एक लिस्ट बनाना कर। ये सारे हमारे अंदर ही है। हम्म? आसुरी गुण वालों की शक्ल ही ऐसी हो जाती है, जो हर्षित मुख नहीं रहते ना सारा दिन, क्योंकि अंदर असुर बैठे हैं। क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना। विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। आज एक एक पॉइंट, एक एक बात मुरली की
बाबा ने विचार करने के लिए दिया, ठीक है। सुन तो रहे हैं, पर सुनने के बाद ये ज्ञान घास से गाय खा लेती, बाद में उबारती उबारती है ना उसको, बैठ के ऐसे हमें भी करना है सारा दिन, एक एक बात, एक एक लाइन में बाबा बोलता है कि विचार सागर मंथन करो। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर माया अपना मंथन करेगी, है ना। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों का सुना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले से बहुत गरीब था, लंदन की रानी, है ना। क्योंकि साकार बाबा तो अनुभवी ये सब बातों का तो बता रहे आज। दिया जलाकर पढ़ता था, परंतु वो पढ़कर कोई रत्न थोड़ी ही है। वो पढ़ाई जो लौकिक में बाबा कहते हैं वो कोई रत्न थोड़ी ही है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसा, ठीक है। पढ़ाई ही धन है, वह है हद का, और यह है बेहद का धन। पढ़ा लौकिक पढ़ाई में भी देखो पढ़ाई से कितना धन कमाई करते हैं। ये तो बाबा कहते हैं उससे कई गुना उच्च पढ़ाई है, इससे तो बहुत हमें धन मिलेगा। अभी तुम समझते हो, बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, कोई कमी नहीं रहती है। बहुत बार वो सबको देखो, हमने तो वो दादियों को देखा, सब हमने हमारा समय को देखा। उन दिनों में उन जमाने में कहाँ एक आना की भी बहुत वैल्यू होती थी, 50 साल खाली पीछे जाओ, है ना। और वो भी नहीं होता था, गोल्ड भी कितना सस्ता। तो उस समय भी महंगाई थी, उस समय भी नहीं ले सकते थे, जैसे आज हम नहीं रड़िया मारते रहते हैं महंगाई है ये, तो उस समय भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है ना। वैल्यू बढ़ती गई धन की, तो फिर और चीजों की, तो फिर मतलब ऐसे ही कमाई बढ़ती गई तो महंगाई बढ़ती गई, ऐसा ही है, सब कुछ अलग नहीं है वो समय और इस समय। पर हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी समझ ऐसी बेहद की नहीं, ऐसा नहीं सोचते, इसीलिए तो देखो सत्युग में तो मिलेगा हमें। बताए ना, हमारे पास 15 पैसा नहीं होता था बस में बैठ कर जाने के लिए, तो हम कहीं थोड़ी रुक गए, चल के जाते थे, सेवा करते थे। कोई गाड़ी नहीं ढूंढा, कोई राइड नहीं, कुछ भी नहीं, सेवा करनी थी कि आज देखो योग्य बनाया बाबा ने, लायक बनाया, तो कहाँ बैठे आज, है कि नहीं। तो तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलता है, त्याग के बिना पक्का कर लो। बिना त्याग तपस्या कितना भी योग करो बैठ के बाबा से, कितना कुछ नहीं होगा। बाबा देखेगा हमारा त्याग कितना है, तपस्या कितना है, उस अनुसार फिर देता है, मिलता है। आज देखो हम प्लेन में जाते हैं, वो समय और आज समय सोचते हैं, कितना फर्क है। पंजाब लौकिक में भी कहते हैं कि बिना परिश्रम कभी सुख नहीं मिलता। नहीं मिलता है ना, और जो मिलता है ना, दुख तो पहले सहना पड़ता है, ये बाद में ही सुख मिलता है, पहले सुख किसी को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। कोई हाँ एक अवस्था तो आपको दुख में गुजारनी पड़ती है, चाहे बाल्य अवस्था हो, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे बुढ़ापा हो। कुछ भी हो, है ना, त्याग तो करना ही पड़ता है। फ्रीમાં મળે એની વેલ્યુ ના હોય, ફ્રીમાં मिलता है उसकी वैल्यू नहीं होती। हाँ, फ्री में तो वैल्यू नहीं, बिना तपस्या मिले तो वैल्यू नहीं होगी, इसलिए बाबा तपस्या कराते। तो हमारे से कि सुजाता बेन ने हमारा सारा सेंटर लाइफ देखा है, क्योंकि हम साथ साथ अभी के में बच्चों को थे। डिप्रेशन क्यों आता है अंशुबेन? इसीलिए आता है ना, क्योंकि बच्चों ने कभी दुख नहीं देखा है, ना बचपन में देखा है, ना कोई चीजों का, ना खाने का, ना पहनने का, चलने का, नई कार में घूमने का, सब कुछ सुख ही सुख देखा है। इसीलिए उनको जरा भी दुख आता है तो डिप्रेशन में वो सुसाइड करते थे। इजी लाइफ, सहज लाइफ ऐसा। उसमें सुजाता बेन और एक गहराई में जाने का और गहराई से सोचने के लिए बताता हूँ। वो सुख का डेफिनेशन वो बताया गया है लोगों को। हमको नहीं लगता था कि गाड़ी नहीं है तो सुखी नहीं, ऐसा नहीं, हमको लगता है कि हमको तो कुछ नहीं हाँ, लगता, लेकिन हमको नहीं लगता था ना। अज्ञानी लोगों को हमको ऐसा लगा लगता स्कूल है। में जाना है तो स्लीपर पहन के जाना है ना, चल चल के जाना है, लेकिन उनको लगता है गाड़ी में, कार में जाना चाहिए हमें, वो बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, दैट्स वेयर द लाइफ स्टार्ट्स फॉर देम। तो इसलिए देखो तब के बच्चे स्पॉइल्ड रहते हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उनको वो ऐसे समय पे आए हैं, उनकी गलती नहीं है, समय का, समय बाबा इसलिए बोलते ना, समय का सबको ज्ञान दो, इसलिए सृष्टि चक्र को जानो बाबा, सब कुछ ये समय ऐसी है, उनके विचारों का भी गलती नहीं है। समय, स्थान, परिवेश, सबका एक इफेक्ट पड़ता है, और प्लस आप मतलब परिवार में जहां रहते हैं वातावरण जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। तो
यू हैव टू हेल्प देम, एवरीबॉडी नीड्स हेल्प, बड़े से लेके छोटे तक सबको आज हेल्प चाहिए बस। और यही ज्ञान ही उनको हेल्प करेगा, और कोई तरीका ही नहीं है बस। और आज से देखो, ये ज्ञान धन आज से लेना शुरू करो। हम गारंटी करते हैं कि हमें जो मिला प्राप्ति, है ना, बाबा कोई हमें बहुत धनवान बना देगा, ये सब नहीं। बहुत तपस्या, हर बात के लिए तपस्या। इजी सहज ढूंढने जाएंगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हर बात में मेहनत है ना। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बाबा ने बोला। तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, तपस्या के बिना फल नहीं, त्याग के बिना फल नहीं। त्याग सबसे पहले। अभी तुम समझते हो तो ये देखो, अवगुणों का त्याग करना बुरा क्या बड़ी बात है उसमें कोई त्याग, कोई चार्ज है, कोई नुकसान है? बताओ। आज उसके पर विचार सागर मंथन, उल्टा फायदा ही फायदा है। बुराइयों को छोड़ना, अवगुणों को छोड़ना, विकारों को छोड़ना, कितनी प्राप्ति है, कितना मान सम्मान। दुनिया में आज जाएंगे तो हमने देखा, एयरपोर्ट में भी बोलते, कपड़ा देख के, ड्रेस देख के, है ना, कुछ ज्यादा हमारे से न पूछते, कुछ नहीं, वे बोलते आगे जाओ। फिर कितना मतलब, आप फिर सोचो। अनुशासन चाहिए ना, विकारों को निकालने के लिए। हाँ, अनुशासन सबसे पहले चाहिए। ये बाबा सिखा रहे हैं। बाबा पढ़ा रहे हैं हमें, तो अभी तुम समझते हो। बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। सत्युग में भी पढ़ाई होती है, स्कूल जाएंगे, तो वहाँ जो पढ़ाई ना, संगीत विद्या सीखेंगे, नृत्य, वो कलर, क्या बोलते हैं उसको, कलर करना, वो सब सिखाएंगे वहाँ पर सत्युग में। पेंटिंग। पेंटिंग, हाँ, वो आर्ट सिखाएंगे सत्युग में। वह तो अभी के पुरुषार्थ के अक्की चार बना यथा धन मिलता है। इसलिए अभी हमारे पास नहीं है ना, कोई हर्जा नहीं, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बाबा आने वाले समय में अक्की चार माना हम गिनती भी नहीं कर सकेंगे, इतना बाबा हमें देने वाला। पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अभी का जो धन है थोड़ा बहुत, उसी नशे में रहते हैं, उल्टे नशे में, इसलिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। फिर धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था। देखो, द्वापर में भी हमारे पास कितना धन था, वहां भी कोई गरीब नहीं थे, इसलिए मंदिर बनाते थे, क्योंकि सब साहूकार थे, सब धनवान थे। द्वापर में भी बाबा सारा हमारा बता रहे हिसाब। देखो धन का, कितने मंदिर बनाए, किसी ने वो हिसाब नहीं बताया। परसों बाबा ने पूछा था, अगर किसने निकाला है तो बताना। बाबा आज वापस याद कर रहे हैं कि इतना था आपके पास, कहाँ चला गया। तो कितने मंदिर बनाए, देखो, मंदिर बनाने में चला गया हमारा धन। तो इस पढ़ाई से, हाँ, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा। हम कितने धनवान थे। तो कहते हैं, कहावत है, मोहम्मद गजनवी, उनको लगा कि मैं जाके लेके जाऊँ सारा बगदाद में, मैं इनके जैसा धनवान बन जाऊँ, ऐसा राजा बन जाऊँ। कुछ भी नहीं बना। भारत से इतना लेके गया, फिर भी बोलते आज जाके देखो ना, वो गधे पर ही बैठते। हाँ, कोई राजा नहीं बने, है ना। ये कर्म की बहुत आज बाबा गुह्य और सूक्ष्म फिलोसॉफी बता रहे हैं, है ना। बाबा बनाते हैं हमें, ऐसा, है ना। बाकी धन क्या बनाएगा हमें? कुछ नहीं बनाएगा धन, बाबा बनाते हैं, ये ज्ञान धन से, है ना। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाता है, गरीब से साहूकार। यह कितना भी कोई कमाई करे, बाबा कहते धनवान नहीं बन सकते, कि उसके सामने खर्चा भी तो उतना ही होता है ना। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो है उनको फुर्सत ही नहीं है। अभी के जो साहूकार बाबा कहते हैं नाम के, और उसके पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ाई पढ़ने का। अपना धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है, इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। देखो, देवताओं के पास सत्युग में कितना है। देवताओं को अहंकार है? नहीं है। रूपवान है, धनवान है, गुणवान है ना। हमारे पास में थोड़ा बहुत भी रूप होता है तो भी कितना अहंकार।
कितना ईगो की मेरे जैसा कोई नहीं, मैं देखने में कितनी अच्छी हूँ, ऐसा है ना। तो आज गुरुवार है, ठीक है, वापस याद करा रहे हैं, भोग लगाना है। भोग लगाते हैं ना सभी, कि नहीं लगाते? नहीं लगाते तो आज से लगाना शुरू करो। साथ में कौन सा भोग लगाएंगे? भगवान किसका भूखा है? भगवान को भी भोजन चाहिए, ठीक है। अहंकार। अहंकार अवगुणों का। अहंकार का, सबसे पहले अहंकार का भोग लगा देना, ठीक है। आज बाबा को अहंकार, कोई भी प्रकार का, हमने हमारे अंदर अहंकार है ना, बहुत प्रकार का पाल के रखा है, वो जब तक नहीं निकलेगा आत्मा देवता नहीं बनेगी, गारंटी। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, है ना। तो सबसे पहले देना है, फिर देखना आत्मा निराकारी भी बन जाएगी, निर्विकारी भी बन जाएगी। पर ये अहंकार है ना, मैं, सारा दिन मैं, वो करने नहीं देता है। तो आज बाबा को दे देना गुरुवार भोग में, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं, देखो हम आत्मा है, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि अभी कुछ भी नहीं है। बाप कहते मीठे बच्चे, देह सहित, देह के सभी संबंध छोड़ो, ठीक है। मन बुद्धि से पकड़ के जो रखा है ना, बाकी छोड़ के कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना तो उसके साथ ही है, गृहस्थ में ही है, पर मन बुद्धि से अभी छोड़ते जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। उतना कम काम कम हो जाएगा, आपको फोन करना कम हो जाएगा, फिर आपको मैसेज लिखना, मतलब आप लिस्ट निकालना कितना कम हो जाएगा। नहीं तो उसी में ही सारा दिन उलझे हुए रहते हैं, है ना। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकार आदि सब खत्म हो जाता है, साहूकारी आदि ना। देखो शरीर छोड़ के जाएगी तो छोड़ के जाएगी ना, इससे अच्छा बाबू कहते पहले से छोड़ दो। जब फिर नए सिर पड़े, धन कमाए, तब धनवान बने, या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते ये 5 कर्मों का फल है। देखो इस जन्म में कुछ नहीं किया ना, तो जाके गरीब के घर जन्म लेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी दान पुण्य किया है तो साहूकार के घर जाके जन्म लेंगे। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है, तो उसका फल मिलता है। बताए ना, हर कर्म के साथ फल जुड़ा ही हुआ है, कर्म फल। ऐसा हमने जो किया है, जैसा किया है उस अनुसार, ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा, परंतु अल्पकाल के लिए। हाँ, लौकिक में अल्पकाल के लिए, और यहाँ बाबा कहते 21 जन्म के लिए। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सत्युग में नहीं किया जाता है। सत्युग में अच्छे ही कर्म होते हैं, देवताओं को वहां जरूरत ही नहीं, सब धनवान है ना, किसको दान देंगे। क्योंकि अभी वर्षा मिला हुआ है, सबने बाबा से वर्षा लिया है ना। सतयुग में वह कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं, सतयुग में विकार है ही नहीं जो विकर्म बने, है ना। रावण है ही नहीं सतयुग में। विकारों में जाने से विकारी, विकारों में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होता नहीं, सारा मदार है कर्मों पर। हमारा जन्म वो भी हमारे हाथ में है। हम कहते हैं भगवान के, नहीं, हमारा जन्म भी हमारे हाथ में है। मुझे कहाँ जन्म लेना है, नेक्स्ट किस घर में, अभी से मेरा कर्म बताएगा। मेरे कर्म पर ही मेरा आगे नेक्स्ट जन्म का आधार है, और मेरा मृत्यु वो भी मेरे हाथ में है। मुझे कहाँ शरीर छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, वो भी मेरे हाथ में है। बाबा ने बोला, बाबा तो हमें ऐसा बनाते जो काल भी, माना अकाले मौत नहीं होगी। तो ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सब देखो, दादिया, सबने पुरुषार्थ किया, अपने आप उन्होंने शरीर छोड़, छूट नहीं गया उसका, उन्होंने छोड़ा विधि से, एकदम बाबा की याद में, है ना। तो हमारा होगा ऐसा। इसीलिए आज अंशबेन, जैसे जैसे श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे ना, अपना भाग्य ऊंच होता जाएगा। भाग्य ऊंच होता जाएगा, आत्मा। इसीलिए बाबा ने श्रेष्ठ कर्म की कलम अपने हाथ में दी है, कि आप हम्म, जैसा चाहो बना सकते हो, टाइम है आपके पास। कर सकते हैं, नहीं तो कहेंगे सब बाबा तो सबको एक जैसा हो जाएगा, फिर सब नंबर 1 में आ जाएंगे, है ना।
और कोई की चिंता करो नहीं करो, पर अपना शरीर छोड़ने की तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि मैं कहाँ शरीर छोड़ूंगी कैसे, क्योंकि अपने कर्मों पर ही सारा आधार है, कर्मों का ही फल होता है। फिर हम कहते भगवान ने ऐसा, भगवान कुछ नहीं करता है, ठीक है। इसलिए जितना हो सके सारा दिन कोई के लिए ईर्ष्या करके, कोई की निंदा करके, कोई का परचिंतन करके क्या मिलने वाला है बताओ? मिला है आज तक किसी को कुछ भी? क्यों टाइम वेस्ट करना है, शक्ति वेस्ट करनी है? और हमको कोई पे मिलता है क्या उसके लिए? कोई कुछ देता है क्या? और कोई की हमारी जिम्मेवारी है क्या? कोई हमें बोझ रूप है क्या? हमको क्या लेना देना? कोई कोई भी है क्या भी है, अभी हमें अपनी चिंता, यहाँ बाबा ने इसलिए स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी, ठीक है। यहाँ एक ही काम बाबा ने दिया, स्व का चिंतन करो, स्व चिंतन करो ना। पर चिंतन पतन की जड़ है। वही पहले आता था, ये सब ज्यादा मूल्य में कहावत अभी नहीं आती है। इसलिए हमारे कर्मों के पर हमारा बहुत अटेंशन चाहिए। ब्रह्मा बाप इसलिए नंबर 1 बने। हर 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 टाइम बाबा का अटेंशन है, जैसा कर्म मैं करूं। बाबा का ही स्लोगन था कि जैसा कर्म मैं करूं मुझे देखकर और करेंगे, क्योंकि बाबा को पता था कि आने वाले समय में मैं ही उनका लक्ष्य बन जाऊंगा और सबको मुझे ही फॉलो करना होगा, क्योंकि शिव बाबा को तो देख नहीं सकते, ब्रह्मा को तो देख सकते हैं, है ना। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो हम कहेंगे कि नहीं ये गलत है, ऐसे हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें हमारे पीछे वाले फॉलो करेंगे तो हमें भी कितना अटेंशन, क्योंकि हम जो करेंगे वो करेंगे। तो आज सोचना उस पेपर भी, यह माया रावण अवगुणी बनाती है, ठीक है। माया रावण बैठा है ना हमारे अंदर, ये असुर हमें अवगुणी बनाते हैं। बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। देखो पढ़ाई भी वो वही पढ़ रहे हैं हम, हमारा लक्ष्य भी वही है, तो फिर करते अलग क्यों है वो समझ में नहीं आता है कई बार, है ना। फिर मुरली क्यों सुनते हैं हम? रामवंशी और रामवंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं, बाबा नाम नहीं बतलाते हैं। साकार में जब था तो भी ऐसा ही था, आज भी है ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बाबा को छोड़ देते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं। देखो बाबा फिर भी ऐसे बच्चों में उम्मीद रखते हैं। अधम ते अधम का उद्धार करना होता है। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज बताते रहते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं, अधम ते अधम बन जाते हैं। ऐसा होता है। दूसरा होए कोई हर्जा नहीं, पर अपने आप पर लेकर सोचना कि मुझे ऐसा अधम से अधम नहीं बनना है, क्योंकि ये समय है अभी पुरुषोत्तम संगम युग, पवित्रता का ये युग है, पवित्र समय है ये। उसमें मुझ आत्मा को पवित्र से पवित्र, उत्तम से उत्तम बनना है, अधम से अधम नहीं, ठीक है। और बाबा ने बोला रोज मैं युक्ति बताता हूँ कि कैसे ये सब बातों से हम बाहर निकले, है ना। वह फिर इतना पढ़ नहीं सकते, वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। हाँ, जो आत्मा अधम से अधम बन जाती है ना बाबा के पास आकर, फिर बाबा कितना भी उनको ऊंचा उठाए वो आत्माएं उठ नहीं सकती मुझे, क्योंकि अब परवश आत्मा है ना, अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से, अपने अवगुण से, है ना, छूट नहीं सकती। जैसे कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे सो वलवल योनि पाए, है ना। तो अंत काल के लिए हमें पुरुषार्थ करना है कि जब आत्मा हमारी शरीर से निकले तो शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा फिर। देखो बाबा जी सलाह दे रहे हैं, अभी नहीं छूट रहा है ना, अभी से हमारे से नहीं छूट रहा है तो अंत में कैसे छूट जाएगा? वो तो कहते हैं ना, आत्मा साथ लेकर जाती है, फिर वो अधमपना भी ऐसे ही घर जाकर फिर जन्म लेगी और जन्म से फिर अधमपना शुरू कर देगी। हायदम बोलते हैं ना, हायदम मचाते हैं ऐसा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल कल तुम ही सुनते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। हम ही सुनते, बाबा कहते जानवर नहीं सुनते सारी बातें, तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है,
इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी है, फिर भी मनुष्य है ना, परंतु देवी गुण है, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। यह ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का भी तुम्हें पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी। ये देखो, आज बाबा ने हमें ये गुह्य बात बताई। मुरली सुनते हैं, धारण नहीं होती है, कारण कि उस पर हम विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। जो बाबा कहते करते हैं उनको ये ज्ञान की धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें आज बाबा क्या कहते हैं? इसलिए आप सबको रोज ये सिखाते, होमवर्क देते हैं, और भी गहराई में जाओ, और भी गहराई में जाओ, और भी सोचो, है ना। जो आत्मा ये नहीं कर सकती है, तो बाबा ने आज बोला बुद्धू, ठीक है, बुद्धिवानों का बुद्धिमान बाप रोज 3 पेज बुद्धि देते हैं, और जो नहीं लेते हैं तो आज बाबा उनको बुद्धू बोलते हैं। मूली चलाने वालों का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। देखो, हम जब मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, है ना, कहाँ पर भी, भारत में तो क्लासेस, गीता पाठशाला, ये वो सब मुरली चलती है, कोई नहीं लिख रहा है, दादी बोलती थी, तो समझो मेरी मुरली चलाने में कुछ कमी है, कोई नई पॉइंट्स नहीं आई, जो सामने वालों की पेन नहीं चल रही है, ठीक है। ये वही की वही बातें पुरानी की तो फिर बोलेंगे नहीं, ये तो रोज सुनते रोज, ऐसा नहीं। रोज नई 10 पॉइंट निकालनी चाहिए, रोज नई 10 पॉइंट आनी चाहिए, कि नहीं। और हो सकता है विचार सागर मंथन करेंगे तो निकलेगा, क्योंकि जैसे जैसे रोज मुरली सुनते हैं, बुद्धि और पवित्र बनती जाती है, और अच्छी बनती जाती है, तो और फिर देखना अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलेगी मुरली से। तो बाबा आज कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं? उम्मीद रखी जाती है ना, अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। बाबा भी हमारे में उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीदों के सितारे हैं, है ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। बल कोई चढ़कर भी अधम बना, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ, हालचाल तो पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, तो कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी है, ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां तो रावण की दुकान चलती है, माया की, तो वहां तो कोई दो बात है नहीं। यहाँ अभी हम माया रावण को छोड़ के यहाँ आए ना, इसलिए यहाँ युद्ध चलती है, यहाँ होता है ये सब। यह नॉलेज है, इसे धारण करना है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन नहीं सकते। देखो, आज ये तो बड़े अक्षर में लिख लो, हमारे अंदर विकार है, अवगुण है, कमी है, कमजोरी है, बताए न, बाहर से तो हम बन जाते हैं ब्राह्मण, सफेद कपड़ा, ये बेज, बाहर का नहीं खाते, वो नंगा, ये नहीं, मतलब स्थूल में तो हो जाता है, पर अंदर से आत्मा को जो ब्राह्मण पवित्र बनना चाहिए वो नहीं बनी, क्योंकि ये सब बातें ना हमें ब्राह्मण नहीं बनने देगी। और ये ब्राह्मण नहीं बने तब तक बाबा कहते देवता बन नहीं सकते, गारंटी। क्रिश्चियन, बौद्धि, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं ब्राह्मण के बच्चे तो ब्राह्मण होते हैं। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो अल्प को याद करना है, अल्प को याद करने से बेबादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अल्प अल्लाह को याद करो। अल्प को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुल से अल्प तरफ इशारा भी करते हैं, कहते हैं ना भगवान एक है और वो ऊपर है, ऐसा सीधा ही सीधा अल्प है। अल्प को एक को ही अल्प कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी सभी है बच्चे। बाप को अल्प कहा जाता है, बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, बताओ।
जितनी बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं ना, उतनी हम बाबा की नहीं करते हैं। कब रिटर्न देंगे बताओ, कैसे देंगे? वो भी सोचना आज। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। देखो बाबा को कोई स्वार्थ नहीं, पवित्र दुनिया में भी नहीं आते हैं, पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, हर प्रकार की पूजा करते, पूछो क्यों कर रहे हैं, पुजारी को भी पूछो, वो भी नहीं बता सकता है ना, कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। तो वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा, बनाने में मेहनत नहीं लगती है ना। श्रावण मास में ऐसा करते हैं ना सब, बाबा का देखा हुआ, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है ये सब बातों का। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है, उनकी मना शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती। इसे देवियों की मूर्ति रोज बनाते तोड़ते ऐसा नहीं करते हैं। शिवलिंग देखना रोज बनाते हैं श्रावण मास में सुबह उठकर, फिर रोज। नवरात्रि में तो देवियों की स्थापना की, 9 दिन तक वही रहता है फिर, है ना। तो बाबा बोलते हैं मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते हैं। तो कहते भी अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो। देखो बाबा में दोनों का मालिक बनाते हो, ब्रह्मांड और विश्व। ब्रह्मांड माना परम धाम और विश्व माना सतयुग में भारत। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा के सभी याद करते हैं। दूसरा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना। तो आज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत है, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई भी नहीं है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तो तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा का। शिव बाबा का बच्चा है ना ब्रह्मा बाबा भी। तो शिव बाबा ने इनको एडॉप्ट किया है, तो यह शरीरधारी हुआ ना। ईश्वर की सभी औलाद है। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं, वो एडॉप्शन नहीं। क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है? बाबा पूछ रहे हैं आज। बहुत खराब लगना चाहिए देखो। ये तो ब्रह्मा ने हमें एडॉप्ट किया, इसमें नाम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। शिव बाबा ने नहीं किया, नहीं बोला देखो तुमको एडॉप्ट किया है। किसने? इसलिए बोला ना हमारा नाम अभी शिव कुमार शिव कुमारी नहीं है, क्योंकि हम न निराकारी बने न निर्विकारी बने न निरहंकारी। जब ऐसे बन जाएंगे न तब बाबा कहते मेरे सच्चे बच्चे ये, है ना। क्योंकि हमारे अंदर अभी विकार है, अवगुण है, कमी है, कमजोरी है, सारा निकालना है। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, देखो इसलिए हमारा नाम अभी ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी है। हम तो है ही बाबा के बच्चे, है ना। एडॉप्ट करने की कहाँ बात है ही। जिनको बच्चा नहीं होता है लौकिक में भी, वो एडॉप्ट करते हैं, है ना। बाबा कहते तुम तो हो ही मेरे बच्चे। तो अभी क्यों नहीं कहते कि अभी उन जैसा नहीं बने ना, बाबा जैसा बनना है। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पाठ मिला हुआ है, जो बजाना ही है। यह पाठ ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। आत्मा परमात्मा ये ड्रामा ये सब अनादि अविनाशी है ना। प्रकृति के 5 तत्व, उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों सब को रूहानी बच्चों को रूहानी बाप माता दादा बाप को दादा याद को है याद और है। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, अपनी साहूकारी। ठीक है, लिखते जाओ। अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। गुरुवार है ना, भोग लगा देना आज उनका। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला बनाना है। हम आत्माएं बहुत खाली हो गई है, बाहर से भरपूर है, साहूकारी है, अंदर से खाली है ना। आत्मा को साहूकार बनाओ। बाबा कहते माला माल। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा है वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दुख देने वाले बोल न निकले, ये ध्यान रखना है। हर्षित मुख होना है, कुछ भी हो जाए। हम्म, वरदान है। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। आने वाला समय तो बात मत पूछो। जितना शांति अभी वो कोई कहते हैं कि शांति है तो ही मन शांत रह सकता है, नहीं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अशांति वाला वातावरण हो, दुख वाला हो, परेशानी वाला है ना, उसमें मन शांत रहे, एकाग्र रहे, स्थिर रहे, तभी तो योगी कहेंगे, है ना, तभी तो योग करेंगे, किया ऐसा कहेंगे। वायुमंडल का भी कोई गलती नहीं, बाबा कहते हैं अंत में। बाबा कुछ भी सुनने वाला नहीं है, कहने का मतलब है ना। कैसा भी वातावरण हो, मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियां वर्षे में दी है। ठीक है, नहीं ली है तो आज ले लो, बाबा दे रहा है, बाबा ने दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, देखा बाबा बता रहे हैं, परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। कभी कभी ऐसा लगता है ना, बहुत हलचल, ये पाप देखना, बाहर घर में कोई नहीं होता, कोई हलचल कुछ भी नहीं, इतनी शांति, पर देखना मन की हलचल कितनी होती है, तो उसमें किसकी गलती है फिर? खुद का मन कितना परेशान है, खुद का मन कितना हलचल में है ना। तो मन अंदर से हलचल में नहीं है, बाहर का उसका कुछ भी इफेक्ट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको, आवाज हो क्या भी हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये प्रैक्टिस, ऐसी कंट्रोलिंग पावर, बाबा कहते ऐसी सर्वशक्तियां। स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। हमारे यहाँ तो सब प्रकार का सहयोग, हमारा भाग्य तकदीर देखो, कोई आवाज नहीं, कितना शांति रहती है। बाकी हमने तो हमारे जहाँ जहाँ गांव में तो सेंटर, गांव के बीच, स्ट्रीट के बीच, मंदिर के सामने, बाजू में मंदिर, हमारा क्लास शुरू होता है, उनकी आरती शुरू, हम तो ऐसे ऐसे में योग मुरली, कभी कभी बेचारी उम्र वालों को तो सुनाई भी नहीं पड़ता है। जहाँ जहाँ सेंटर वहाँ मंदिर, ऐसे ऐसे सेंटर में हम रह के आए, बताओ कहाँ शांति होगी, कहाँ योग लगाएंगे। सुबह सुबह सब रोड पर रिक्शा, ये वो, हॉर्न चालू ही हो जाता है। कुछ नहीं तो कुत्ते जो डॉगी होते हैं स्ट्रीट में, वो आवाज करना, है ना। मतलब कुछ ना कुछ, कोई घर से उठ के कपड़ा धो रहे, धुलाई, वो तो धोखे से ही धोते हैं ना। आपको सच बताएं तो पेटला, मैं तो हाँ फिर भी उड़ीसा का नहीं हूँ, तो मैं जाता था ना पहले हर साल पेटला सेंटर में,
तो वो जो आवाज वो शुरू कर देता ना बोलना गाना सब। पर वो जो वातावरण, वो जो भी है भारत में, वो फीलिंग यहाँ कभी नहीं आया मुझे 28 साल में, आपको सच बताता हूँ। ठीक है, भारत का तो उसका मजा ही कुछ और है ना। हमारे तो कभी इफेक्ट नहीं है, हम वही बताया हमारे पास कभी पंचावन नहीं आया करोल कभी। सेंटर के सामने ही मस्जिद है, सामने ही मस्जिद है। और सुबह रो बांग पुकारता है और हमारा योग अमृत वेले चालू होता है। हाँ वही सो, मतलब हर प्रकार का हमने अनुभव, गाय भैंस सुबह सुबह सब, मतलब क्या क्या वो स्मेल है ना। क्योंकि बाजू में ही, सेंटर के बाजू में ही, कहाँ जाएंगे। क्योंकि बाबा ने मैं गांव से बाहर आश्रम नहीं बनाया, गांव के बीच में ही, ताकि एग्जाम्पल गृहस्थ में रहकर, सिटी में रहकर, सबके बीच में रहकर हमें ये करना है। तो हमें तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी है ना। क्योंकि शुरू से ही ऐसे माहौल से आए हैं, है ना। तभी भी योग लगा और योग लगाया। तो यहाँ तो बहुत अच्छा, विदेश में तो नंबर 1 योग लगा सकते हैं। पर यहाँ भी तो माया कम नहीं है ना। तो वो भी आज विचार सागर मंथन करके ले आना। कल आज बाबा ने बहुत काम दिया है, कल होमवर्क करके लाना। पहले योग करते हैं और 5 मिनट, तो 5 मिनट जगदीश भाई का आज शुरू करते हैं सुनना। 20 मिनट का क्लास है, पर बहुत ही अच्छा है। तो पहले योग करते हैं। योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता है त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का। निंदा स्तुति हानि और लाभ में, निंदा स्तुति हानि और लाभ में एक समान वो रहता है, एक समान वो रहता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। इच्छा तृष्णा से उपराम होता, कर्मेंद्रियों पर विजय वो पाता। इच्छा तृष्णा से उपराम होता, कर्मेंद्रियों पर विजय वो पाता। उसका कोई शत्रु नहीं है, सबसे मित्रता होती है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। वो सदा ही संतुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो सदा ही संतुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो किसी को दुख नहीं देता, सभी में समता रखता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। सत्य के पथ पर वो चलता है,
पथ पर वो चलता है, अहिंसा का पालन करता है। योगी वो जो होगा सहयोगी, सब में हाथ बटाता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। उसका चित्त सदा निर्मल होता और सदा खुशहाल हो रहता। उसका चित्त सदा निर्मल होता और सदा खुशहाल हो रहता। हर स्थिति में अचल वो रहता, आत्मस्थिति में रहता है। योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता है। त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का। निंदा स्तुति हानि और लाभ में, निंदा स्तुति हानि और लाभ में एक समान वो रहता है, एक समान वो रहता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। 5 मिनट सुनेंगे। शरीर से भिन्न सत्ता हूं तो उसका मुझे अनुभव होना चाहिए। परमात्मा हैं और वो शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं इत्यादि, तो उसका मुझे अनुभव होना चाहिए। अनुभव के बिना कैसे मालूम होगा कि वो आनंद क्या है, वो परमात्मा का प्यार क्या है। सभी लोग कह देते हैं परमात्मा प्यार का सागर है, उसकी एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन उसका प्यार अगर हमने पाया नहीं, अनुभव किया नहीं, तो वो जाना ना जाना एक बराबर है लगभग। तो वो ऐसी विद्या है योग, जिससे सारे पुरुषार्थ संपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के तौर से आप देखिए, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमारी से छूटने का उपाय क्या है? डॉक्टर के पास जाना, उससे औषधि लेना। तो डॉक्टरी विद्या जरूरी क्यों है? रोग के निदान के लिए। तो ये एक पुरुषार्थ हो गया स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। इसी प्रकार से मनुष्य को आजीविका चाहिए, उसको अपने जीवन निर्वाह का कोई साधन चाहिए, कोई आर्थिक पहलू भी उसका ठीक हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। धन भी एक जरूरी चीज है। उस धन को कमाने के लिए मनुष्य कोई व्यापार या कोई उद्योग या कोई व्यवसाय करता है, ये दूसरा पुरुषार्थ है। तन के लिए मैंने एक बात बताई आपको। इसी प्रकार तन के लिए भोजन बनाना, तन के लिए स्नान करना, तन के लिए कितनी चीजें चाहिए। इसी प्रकार से जो धन है उसको इकट्ठा करना, कमाना, फिर उस धन से मकान बनाना, रहना इत्यादि, कितनी सारी चीजें चाहिए। लेकिन एक एक बात के लिए एक एक पुरुषार्थ अलग अलग करना पड़ता है, और वो भी थोड़े से समय के लिए हमें उपलब्धि या प्राप्ति होती है। योग एक ऐसा पुरुषार्थ है जिससे कि हम इन सब बातों से 21 जन्म के लिए छूट जाते हैं। सतोगुणी प्रकृति मिलती है, वहां रोग का नाम निशान नहीं, वहां पर कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा और इस प्रकार से जेलें और पुलिस और बाढ़ धाड़, कोई पड़ोसियों से अनबन या इस किस्म की कोई बात नहीं। तो जिसको हम स्वर्ग कहते हैं या संसार, सुखमय संसार कहते हैं, वो बिना योग के आ ही नहीं सकता। योग के बिना हमारे सब प्राप्तियां हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इतना महत्व है योग का, अगर आप उसकी गहराई में जाएं। और इस अंतिम जन्म के जो थोड़ा सा अंतिम समय रहा हुआ है, इतना ही समय मिला है हमें उसमें पुरुषार्थ करने के लिए।
जबकि 63 जन्मों के विकर्म हमारे रहे हुए हैं जिन्हें हमें दग्ध करना है। और हमारी जो वास्तविक स्थिति से उससे कितना नीचे हम उतर चुके हैं, यहां तक कि बार बार भूल जाते हैं। रोज मुरली में बाबा कहता है आत्माभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, फिर दोबारा फिर हमें रिमाइंड कराने की जरूरत रहती है। थोड़ी देर बैठते हैं, रिकॉर्ड बजता है, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, अभ्यास में बैठते हैं, अनुभव करते हैं, जैसे ही वो खत्म हुआ फिर अपने वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। ऐसी हमारी हालत है। और संस्कार हमारे, हम समझते हैं कि भाई क्रोध या घृणा या द्वेष हमारा पीछा छोड़ गए, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है फिर आ जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता ये कहाँ थे। हमने तो सोचा कि ये दुम दबा के भाग गए, लेकिन फिर आ जाते हैं। वो तो केवल छिपे हुए मात्र थे और मौके के इंतजार में थे। जैसे ही उनको मौका मिला फिर वो सामने आ गए। तो ये सारी चीजें इस थोड़े से समय में करना, उसके लिए योग ही मात्र एक साधन है। इसलिए योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, ये बाबा की हर मुरली में आता है। इस पर अगर हम ध्यान नहीं देते तो समझो कि हम अपने को एक धोखे में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, गलती में रखते हैं। आप कितनी बातें सुन लें, समझ लें, लेकिन करें नहीं ये योग का अभ्यास, तो पहुंचेंगे कहाँ? मंजिल पर तो पहुंचेंगे नहीं। कहने को भले कहें कि अब हमें घर वापस जाना है, तो वो तो फिर मच्छरों के सदृश जब विनाश होगा जाएंगे तो उसमें एक मच्छर हम भी होंगे, वो बात अलग है। लेकिन अपने पुरुषार्थ से उस स्थिति को हम प्राप्त करें, ऐसा तो तभी होगा जब हम योग का अभ्यास करें। तो उसी योग की चर्चा मैं कर रहा था। उसके लिए मैं बता रहा था कि जो आत्मा की शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति है, विल पावर है, वो कितनी स्ट्रांग हो। जैसे कोई आदमी पानी के बिना तड़प रहा हो, मछली के लिए जैसे कहते हैं कि वो जो मीन है वो जलबिन कैसे तड़पती है, तो उस शिव बाबा के मिलने की हमें इतनी इच्छा हो कि हम उसके बिना रह ना सकें। संसार में प्यार के कितने किस्से हम सुनते हैं, लेकिन हमारा मन शिव बाबा के प्यार से इतना विभोर हो जाए कि बस अब हमारे जीवन का जो अगर लक्ष्य है, जो किसी की प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि पहले ये करना है काम, फिर ये करना है, फिर ये करना है, महत्व के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रायोरिटी बनाता है। तो हमारे जीवन में एक ही धुन सवार हो, एक ही लगन हमें लगी हुई हो, एक आग हमारे अंदर लगी हुई हो जो बुझाए भी ना बुझे, एक कसक, एक तड़प हमारे जीवन में हो कि शिव बाबा का मैं हूं, मैं योगी बनूंगा। और वो योग की मेरी क्या पराकाष्ठा होगी, कैसी मेरी स्थिति होगी, किस प्रकार से आनंद में मैं रमा हुआ हूँगा, क्या मुझे चाहिए, वो इतनी तीव्र प्यास हो, तभी लगन में मगन होने की बात आती है। तो वो मैं कहता था कि सबसे बड़ी बात वो इच्छा की जो है, साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि सबसे पहले कोई भी अगर पुरुषार्थ या अटेम्प्ट, एफर्ट करनी हो तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के बिना किसी व्यक्ति को जब तक प्रेरणा ही ना मिले, कोई कार्य करने की इच्छा ही ना पैदा हो, तो करेगा कैसे? इसलिए आपको मालूम है ये सारी जो महाभारत है उसके मूल में दुर्योधन से सारी बात जो की गई, दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। कहता है धर्म क्या है वो मैं जानता हूं, मुझे भी मालूम है धर्म किसको कहते हैं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती धर्म को करने की। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इतनी समझ मुझे भी है, लेकिन मैं बुरा अधर्म को छोड़ूं उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं होती, और धर्म को करूं उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं होती। करूं तो करूं क्या? ऐसी हालत जब बीमार की हो जाए तो क्या नतीजा निकलेगा उसका? तो सबसे पहले जो हमारी जैसे मैग्नेट खींचता है लोहे को, लोहा खींचा हुआ जाता है मैग्नेट की तरफ, तो योग हमारा फटाफट लगेगा, इतना कशिश होगी। शिव बाबा तो हमें खींच रहा है, लेकिन हम में जंग लग चुका है, हम खिंचाव उसमें, उसके प्रभाव शक्ति के क्षेत्र में हम उसके प्रभावित हो नहीं रहे। उसका कारण यह है कि जो माइंड का ओपनिंग है, जिससे मन खुले, मन के भी द्वार हैं, मन की भी खिड़कियां हैं, मन के भी ओपनिंग वेज हैं, तो एक्सपोजर है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपने कमरे में बंद कर रखा हो अपने को, बाहर सूरज की बड़ी अच्छी सी धूप हो, लेकिन वो उससे वंचित है, उसने रोशनदान, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद कर रखे हैं, पर्दे तक लटका रखे हैं कि कोई सूरज की किरण तक भी वहां आ नहीं रही, कुछ मालूम भी नहीं हो रहा कि दिन का टाइम है कि रात का टाइम है।
तो उसका क्या हिसाब होगा। तो ये माइंड की जो ओपनिंग है, जो एक्सपोजर है शिव बाबा के प्रति, पहली वो है इच्छा। आप जब सोते हैं तो पहले इच्छा करते हैं, आप काम बंद करो, अब हमने सोना है। उठते हैं तो यही होता है कि अब हमने काफी सो लिया, चलो अब हम काम करते हैं। कोई भी कार्य, कोई भी पुरुषार्थ से पहले इच्छा होती है। इच्छा के बिना कार्य नहीं होता। बहुत ही अच्छा ही क्लास है, सुनेंगे। तपस्या करनी है ना 2 महीना भी, तो उसमें हेल्प होगी।